久しぶりだな善逸。सो डीमन स्लेयर का फाइनली ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और यहाँ पे आज हम लोग इसके ट्रेलर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। साथ में क्या आप लोग ये जानते हो कि लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का यहाँ पे एपिसोड 1 और 2 भी ड्रॉप हो चुका है, जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे इसके साथ ही में हम लोगों को द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन का भी सीजन 2 का अपडेट मिला है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम लोग अपने अपडेट्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन, और हाँ यहाँ पे स्टार्ट करें तो यहाँ पे रोमांस एनिमे से स्टार्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पे ये रोमांस एनिमे तो बहुत सारे लोगों का ही फेवरेट है, और यहाँ पे अगर आपका भी ये फेवरेट है और आप लोग इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे हो तो आप लोग के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे इसका टीजर ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। और अगर आप लोगों को भी इसका टीजर ट्रेलर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग इसके सीजन 2 को चेकआउट कर लेना। एंड अब जहां तक बात करें रिलीज डेट के बारे में, जिसको सुनने के लिए आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे इसकी रिलीज डेट को भी रिवील किया जा चुका है, जहाँ पे ये वाला एनिमे हम लोगों को इस साल देखने नहीं मिलेगा। इस एनिमे का कमबैक होने वाला है नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग में, मतलब अप्रैल 2026 में इस एनिमे का सीजन 2 वापस आने वाला है, जो काइंड ऑफ यहाँ पे आप लोग को अभी भी 1 साल का वेट करना होगा, जिस पर ये काफी सारे लोगों के लिए मुश्किल होगा। बट यहाँ पे स्टिल ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है, इसलिए आप लोग इसके सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ यहाँ पे अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट रोमांस एनिमे के ऊपर, जो आता है अपना द 100 गर्लफ्रेंड वो रियली 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 लव यू। यहाँ पे ये वाला एनिमे आप लोगों ने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो चेकआउट कर लो, क्योंकि यहाँ पे इस एनिमे ने एक ऐसा रिकॉर्ड सेट किया है जो यहाँ पे शायद ही आज तक किसी को मिला होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने इसके सीजन 2 का लास्ट एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर रेंटारो है वो यहाँ पे अपनी लव स्पीच अपने मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स को बोलता है। एंड वो जो लव स्पीच था उसके अंदर हम लोगों को 7000 से भी ज्यादा वर्ड्स सुनने को मिले थे, और हाँ लिटरली 7000 से भी ज्यादा वर्ड्स। एंड जिस वॉइस आर्टिस्ट ने ये इतना ज्यादा इंसेन लेवल पे काम किया था उसको यहाँ पे अवार्ड मिलना चाहिए। एंड उन वॉइस आर्टिस्ट को ऐसा अवार्ड मिला भी है, क्योंकि रेंटारो के जो जापानीज वॉइस आर्टिस्ट है उनको यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है लॉन्गेस्ट लव स्पीच के लिए, जो हाँ जापानीज एनिमे इंडस्ट्री के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी वॉइस आर्टिस्ट को यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल रहा है। एंड जो इसके वॉइस आर्टिस्ट है उनको यहाँ पे मेरी तरफ से बिग कांग्रेचुलेशन। और बाकी अब हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने गाचिया कुता एनिमे को लेकर। एंड हाँ अब चलो थोड़ा सा एक्शन एनिमे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग पता होगा कि गाचिया कुता एनिमे 6 जुलाई से तो आने वाला है, और इसको लेकर बहुत सारी चीजें हो भी रही है। बट यहाँ पे इन सभी चीजों को साइड में रखो एंड एग्जैक्टली हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को इसके अंदर कितने टोटल एपिसोड देखने मिलेंगे। सो यहाँ पे इसके अंदर होने वाले टोटल 24 एपिसोड, मतलब इसके अंदर टोटल 2 कोर्स होंगे, जिसका मतलब गाचिया कुता के जितने फैंस है उनको एनिमे कंटेंट काफी ज्यादा मिलेगा। और अगर आप लोग इस एनिमे के लिए एक्साइटेड नहीं हो तो यहाँ पे मैं 100% श्योर होके कहता हूँ कि आप लोग इस एनिमे के लिए एक्साइटेड जरूर होगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा के बारे में, जिसके इन्फिनिटी कैसल आर्क के ट्रेलर के लिए यहाँ पे यूफोटेबल वालों ने रुला दिया था, बट यूफोटेबल वालों ने फाइनली इसका ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है। एंड यहाँ पे सच कहूँ तो ये जो ट्रेलर है वो यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं निकला। आई मीन यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो ट्रेलर होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, बट यहाँ पे सिर्फ 1.5 मिनट का ट्रेलर था। बट स्टिल इस ट्रेलर के अंदर यूफोटेबल वालों ने कुछ ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए जो देखकर काफी ज्यादा ही सही लग रहे हैं। जैसे यहाँ आप अपने डोमा वर्सेस शिनोबू की फाइट, जो देखने में पहले से ही एब्सोल्यूट सिनेमा लग रही है। एंड इसके अलावा अपने जेनेत्सु को ही देखे तो वो बंदा लिटरली लॉक्ड इन है, एंड उसकी शक्ल देखकर ही लग रही है कि कोई भी उसके सामने आएगा तो वो उसको खत्म ही कर देगा। एंड इसके अलावा हमें तांजीरो ग्यू वर्सेस अकासा की फाइट देखने मिलेगी, जो वन ऑफ द बेस्ट बैटल होने वाली है। और इसी के साथ आप लोगों को ये तो कंफर्म हो गया होगा कि फर्स्ट मूवी के अंदर हमें कौन कौन सी फाइट देखने मिलेगी। तो अब हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है 12 सितंबर का, क्योंकि ये मूवी 18 जुलाई को जापान में रिलीज होगी। एंड गॉड से प्रे करो कि ये जो जापानी लोग हैं वो यहाँ पे इस मूवी के सीन्स के स्पॉइलर जो है वो इंटरनेट के ऊपर डालना स्टार्ट ना कर दे, क्योंकि अगर ये लोग इंटरनेट के ऊपर ही इस एनिमे के सीन्स को अपलोड करने लगेंगे तो जो थिएटर एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पे खराब हो सकता है। इसलिए मैं प्रे करूंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो, बट स्टिल आप लोग सावधान रहना। जिस पर चलो डीमन स्लेयर का फैन बेस तो अभी काफी ज्यादा ही खुश है। लेकिन अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जिसको हम लोग डोंगवा भी कहते हैं। सो कल के दिन वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड डोंगवा की एंट्री हुई है, और ये डोंगवा आता है अपना लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। सो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का जो एपिसोड 1 और 2 है वो यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है क्रंचीरोल के ऊपर, जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके चेकआउट करो, क्योंकि ये दोनों एपिसोड नहीं बॉम्ब है, जो यहाँ पे आपके दिमाग को पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर देगा। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने इसके स्टार्टिंग के दोनों एपिसोड को देखा है, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था वो एब्सोल्यूट पीक सिनेमा था, क्योंकि इसकी एनिमेशन इतनी
ज्यादा ब्यूटीफुल है, डिटेल है, क्लीन और क्लियर है और ऊपर से सुपर स्मूथ और इवन कैरेक्टर डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा अच्छे है, वर्ल्ड बिल्डिंग भी इंसेन लेवल पर है। और यहाँ पे मैं ग्लेज भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। यहाँ पे इस लेवल की जो एनिमेशन हम लोग को देखने मिली है वो मूवी लेवल की है और ऐसी लेवल की एनिमेशन अगर रहेगी तो यहाँ पे ये डीमन स्लेयर की एनिमेशन को इजिली सरपास कर सकता है या फिर यूं कहूँ सरपास कर भी दिया है। बिकॉज आप लोगों को बिलीव नहीं होगा बट इसकी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है और यहाँ पे कुछ सीन्स तो बहुत ही ज्यादा रियल लग रहे हैं, जिसपे चाइनीज लोगों ने एनिमेशन के मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कुक किया एनिमेशन को, जिस पर इसी वजह से लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के बारे में बहुत सारे लोग बात करें और इसी को लेकर मैंने बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स भी देखी है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करें जो आता है डोंगवा की पेसिंग को लेकर। एंड डोंगवा की पेसिंग को लेकर हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इन लोगों ने काफी ज्यादा फास्ट पेसिंग की है और फास्ट नहीं सुपर फास्ट पेसिंग इसको कहना चाहिए। एंड इन लोगों ने बहुत सारे सीन्स को स्किप किया जिसकी वजह से जो पेसिंग है वो सुपर फास्ट हो गई और इसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोगों को जो इसकी स्टोरी है वो समझ में ही नहीं आ रही है। और हाँ बहुत सारे लोगों से मेरा मतलब ये है कि सिर्फ इंडिया के लोग नहीं पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है। This might be the only anime I have ever watched in my entire fucking lifetime where I needed to watch the same episode back to back and I still didn't understand what the fuck was going on. तो देखा जाए तो जो फॉरेन की ऑडियंस है वो भी यहाँ पे कंफ्यूज है, उन्हें भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बट जहां तक स्पेसिंग इशू के बारे में बात करें कि क्या ये सॉल्व हो गया नहीं, तो इसका आंसर यस है। यहाँ पे एलो टीम के जो डायरेक्टर्स है उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जो अपकमिंग एपिसोड होने वाले उनकी पेसिंग यहाँ पे सही हो जाएगी। एंड स्टार्टिंग के एपिसोड की जो पेसिंग है वो इतनी फास्ट इसीलिए है क्योंकि इन एपिसोड को जल्दबाजी में बनाया गया था, तो यहाँ पे ये एपिसोड अच्छे से बने नहीं है। तो यहाँ पे अपकमिंग एपिसोड पेसिंग के मामले में, एनिमेशन के मामले में यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 एपिसोड से बेटर निकलेंगे। और क्या मतलब यहाँ पे बेटर निकलेंगे, बिकॉज एलो टीम के डायरेक्टर तो ऐसा कह रहे हैं कि एपिसोड 1 और 2 यहाँ पे बेकार है, यहाँ पे इनके रियल एनिमेशन का लेवल हम लोगों को अपकमिंग एपिसोड में देखने मिलेगा, जिस पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर मैं क्या बोलूं। तो यहाँ पे मैं बस इतना कह सकता हूँ कि एनिमेशन का जो लेवल आप लोग इमेजिन कर सकते हो वो लेवल हम लोगों को इसके अंदर जरूर देखने मिलेगा। एंड साथ में सुपर फास्ट पेसिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी अपकमिंग एपिसोड में ठीक हो जाएगी। बट दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करें जो आता है डब्स को लेकर, जैसे कि आप लोग पता होगा जो टेंसेंट कंपनी है उन्होंने यहाँ पे 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस एनिमे के डब्स को कंफर्म किया था, जिसके अंदर जापानीज और इंग्लिश डब भी इंक्लूडेड है। बट कल के दिन क्रंचीरोल ने इसके 2 एपिसोड को ड्रॉप तो कर दिया, बट यहाँ पे ना तो वो जापानीज डब में था ना तो इंग्लिश डब में, वो यहाँ पे मैंड्रीन लैंग्वेज में था जो सबटाइटल के साथ हमें देखने मिला। एंड मैंड्रीन लैंग्वेज जो है वो इस डोंगवा का ओरिजिनल लैंग्वेज है। और जिसपे सच कहूं तो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज एनिमेशन के अंदर जितना भी सोर्स मटेरियल होता है उनको मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखना प्रेफर करता हूँ। स्पेशली सुपर क्यूब और लिंक क्लिक जैसा जो डोंगवा है उनको मैंने मैंड्रीन लैंग्वेज में देखा था। सो इस लैंग्वेज और सबटाइटल के साथ देखने में मुझे कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट स्टिल यहाँ पे मुझे इसका जापानीज डब चाहिए था जो क्रंचीरोल ने अभी तक नहीं दिया है। सो फिलहाल के लिए अगर आप लोग को एलओटीएम का डोंगवा देखना है तो आप लोग को उसको मैंड्रीन लैंग्वेज विद सबटाइटल के साथ देखना होगा। बट जहां तक बात करें जापानीज और इंग्लिश डब के बारे में तो वो भी आप लोग को देखने मिलेगा, बट अभी देखने नहीं मिलेगा बिकॉज अभी जो इनका डबिंग प्रोसेस है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड इनकी डबिंग में अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम लोगों को 2-3 हफ्तों से ज्यादा इंतजार करना पड़े। सो मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो यहाँ पे जो इसका डब होने वाला है जैसे जापानीज और इंग्लिश डब वो हम लोग को नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएगा। एंड ये तो हो गए कुछ मेजर प्रॉब्लम्स। बट अब जहां तक बात करें उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने यहाँ पे इसके एपिसोड को देखा है और उनको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है इसकी स्टोरी लाइन को लेकर, तो जैसे ही मैंने आप लोग बताया कि सिर्फ आप ही लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, फॉरेन की जो ऑडियंस है वो भी यहाँ पे कंफ्यूज है। और बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, तो पहली बात तो हम लोग को स्टार्टिंग के एपिसोड में ही इन लोगों ने फाइनल बैटल का ग्लिम्स दिया है। और बाकी हम लोग बात करें क्लाइंट के बारे में जिसके बारे में हम लोग दिखाया गया कि कैसे इस बंदे ने खुद की जान ले ली। जिस पर सबसे पहले तो हम लोग को जान लेना चाहिए कि क्लाइंट कौन है। सो जो ओरिजिनल क्लाइंट था अपना वो यहाँ पे टिंकिन सिटी का सिटीजन था जो लॉयन किंगडम के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो बेसिकली एक दूसरी दुनिया है। एंड क्लाइंट ने अपनी जान क्यों ली, तो बेसिकली यहाँ पे इसका आंसर तो हम लोग को अच्छे से नहीं बताया गया, ये अभी भी मिस्ट्री है। बट आप लोग ये समझ सकते हो जो क्लाइंट है वो अपने आप से कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट था और यहाँ पे वो अपने आप से छुटकारा पाना चाहता था। तो यहाँ पे ये बंदा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इसने मरने से पहले अपनी नोटबुक के अंदर एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी ऐसा लिखकर इसने अपने आप को शूट कर लिया। एंड फिर जो अपने दूसरे वर्ल्ड के ऊपर बढ़े जो आता है अपना अर्थ, एंड इसके अंदर जो अपना करेंट प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है जुओ मिंगरी जो अपने पृथ्वी से है और ये करेंट एरा के साउथ वेस्ट चाइना में रहा करता था। एंड काइंड ऑफ इस बंदे की ओर बैड लक चल रहा था जिससे इसका कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो ये बंदा क्या करता है कि अपने होम टाउन जाता है और वहां से एक ओल्ड बुक स्टोर से एक बुक लाता है जिसका टाइटल पूरा क्या है वो आप लोग खुद पढ़ सकते हो क्योंकि इसका टाइटल कुछ ज्यादा ही लंबा है। बट हाँ जो लंबे टाइटल वाला बुक है वो एक ओल्ड बुक स्टोर से लेकर आता है एंड फिर वो इस बुक की मदद से एक रिचुअल करता है जैसे वो यहाँ पे इतने महीनों से जो बैड लक एक्सपीरियंस कर रहा है उससे यहाँ पे इसको छुटकारा मिल जाए। एंड इस रिचुअल का जो रिजल्ट होता है वो होता है यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में इसे का ही होना जिसको आप लोग ट्रांस माइग्रेटिंग भी कह
सकते हो। उस रिचुअल की वजह से जो इस बंदे की जो सोल है वो क्लाइन की बॉडी में आ चुकी है। जो हाँ जो अपना करंट प्रोटैगनिस्ट जू है वो यहाँ पे क्लाइन की लाइफ को जिएगा। एंड आप लोग पता होगा क्लाइन जो है वो अपने करंट वर्ल्ड के अंदर अभी बियॉन्डर की जॉब कर रहा है। जिस पर देखो मैंने आप लोग को यहाँ पे इजी से इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो इसका लोर है वो कुछ ज्यादा ही डीप है, बिकॉज इसका वर्ल्ड किस तरीके से वर्क करता है, इनका पावर सिस्टम क्या है, और जो अपना करंट प्रोटैगनिस्ट है क्या वो अपने वर्ल्ड में रिटर्न कर पाएगा या नहीं, उस सभी का आंसर हम लोग को आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। क्योंकि इसका नाम ही लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज है। क्योंकि यहाँ पे एलो टीम के डायरेक्टर ने खुद बोला है कि जितने भी लोग यहाँ पे कंफ्यूज है उनको यहाँ पे चिल करने की जरूरत है, बिकॉज अपकमिंग एपिसोड में आप लोग को सभी चीजों का आंसर मिल जाएगा। बट हाँ स्टार्टिंग एपिसोड को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो डोंगवा है वो नॉर्मल ऑडियंस के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग इस डोंगवा को देखना चाहते हो तो आप लोग को अपने दिमाग का 200% यूज करना होगा। इस पर अब आप लोग का लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के ऊपर क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बातें कर ली है, तो अब आप लोग वीडियो को जाके लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।